मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने से बेहतर खेत में फावड़ा चलाना है, ऐसा बयान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय सिंह ने यह बयान दिया है जहां वो कहते नजर आए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, विस्तार से समझिए। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी विवाद के बीच आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछले 25 साल से दौरान हर संभव कोशिश के बावजूद दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई। इससे बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। अब दिल्ली अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कर सरकार के अधिकार छीनने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संजय सिंह ने दिल्ली अध्यादेश के मसले पर एक ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में 1993 से 1998 तक बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने विधानसभा में बयान दिया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पूर्व राज्य की, अगर आप कहेंगे, वकालत की थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि दिल्ली 1998, 2005, 2008 और 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने घोषणा पत्र में पूर्व राज्य का अधिकार दिलाने का वादा दिल्ली वालों से किया था, लेकिन 1998 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने इन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। अब केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसीलिए गैर संवैधानिक विधेयक लाए जा रहे हैं, जबकि संविधान में संशोधन बिल के माध्यम से नहीं किया जा सकता। बीजेपी वाले 25 साल से लगातार दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने देश की संसद में अध्यादेश कानून लाकर संविधान में संशोधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए। फिर सेवा विभाग राज्य सूची का विषय। दिल्ली को विधानसभा का दर्जा संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत हासिल है। अनुच्छेद 239 AA में 3 विषय को छोड़कर सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन संविधान के जिस अनुच्छेद से दिल्ली में विधानसभा बनी, उससे वह अधिकार अब बीजेपी वाले छीनना चाहते हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन अध्यादेश के जरिए नहीं हो सकता। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। यह संविधान की आत्मा के खिलाफ भी है। तो अब देखिए किस तरीके से संजय सिंह द्वारा ये सारी बातें जो है कही जा रही है। अध्यादेश से जुड़ा मामला है, क्योंकि अध्यादेश को लेकर अगर आप कहेंगे इस वक्त का खींचतान जारी है। लोकसभा में से इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर मामला जो है आप कह सकते हैं चर्चा जो है बना हुआ है, सारी चीजें इस पर कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से इस मामले को लेकर विपक्ष कभी वॉकआउट कर जाती है, कभी हंगामा करती है, और इसी हंगामे के चलते पूरे मानसून सत्र के लिए संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया, यानी सस्पेंड दिया गया था, जिसकी वजह से वो बाहर बैठे रहते हैं और बाहर बैठकर ही जमकर बयानबाजी भी करते रहते हैं। अध्यादेश से जुड़ा मामला है, लोकसभा में जो है इस मामले को रखा गया है, राज्यसभा एक बिल के तौर पर लाया गया है, और कहा जा रहा है कि लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी के पास ये आंकड़े हैं, लोकसभा में इस बिल को आराम से पास कर लिया जाएगा। वहीं राज्यसभा का भी हाल ऐसा ही, क्योंकि राज्यसभा में भी जो गणित पहले कमजोर थी बीजेपी की, उस गणित में YSRCP और बीजू जनता दल के ऐड होने से 18 सांसद, इनके टोटल YSR के 9 और जो है बीजेडी के 9 सांसद राज्यसभा में है, और टोटल ये जो आंकड़ा है ये 18 का हो चुका है। अब 18 सांसद अगर आप कहेंगे तो 18 सांसद का आंकड़ा इसमें जुड़ गया है, यानी जो लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल अटकने की बात कही जा रही थी, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा में भी बिल को लेकर काफी बयानबाजी कर रहे थे। और यही कारण है कि जब दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल के समर्थन ना करके जब YSRCP और जो है बीजू जनता दल ने बीजेपी का समर्थन किया, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं ने जमकर बयानबाजी
बयानबाजी भी की थी, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या राघव चड्ढा। यही नहीं, आपको बता दें कि खुद इस मामले को लेकर उनको पूरा भरोसा था, संजय सिंह को कह रहे थे कि राज्यसभा में दिल्ली वाले बिल का रास्ता रोक लेंगे। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विपक्ष के बीच नाक की लड़ाई अब ये बन चुका है। लोकसभा में तो केंद्र सरकार आसानी से पास करा सकती है, राज्यसभा में मुकाबला करीबी और दिलचस्प हो सकता है। ऐसे में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे कुछ गैर एनडीए दलों के समर्थन की वजह से मोदी सरकार का पलड़ा राज्यसभा में भी जो है भारी दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर भरोसा जताया था कि विधेयक पास नहीं हो पाएगा और संजय सिंह उसमें सबसे पहले थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय और राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में सेवाओं से जुड़े अध्यादेश की जगह लाए गए विधेयक का उच्च सदन में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी दल विरोधी करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में से लेकर इस विधेयक को पेश किया। यह विधेयक लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट देगा जिसमें दिल्ली की निर्वाचित सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार जो है दिए गए थे। इस बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि यह संवैधानिक विधेयक संघीय ढांचे और लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब यह विधेयक राज्यसभा में आएगा तो इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य इसका विरोध करेंगे। लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। यह विधेयक निश्चित रूप से पारित नहीं हो पाएगा। राज्यसभा में अभी सभी सदस्यों की संख्या 237 है। बिल का रास्ता रोकने के लिए आपको 117 वोट की आवश्यकता होगी। बीजेपी ने अभी 92 सांसद है और एनडीए की अन्य दलों को मिला ले तो 104 हो जाते हैं। इसी के साथ निर्दलीय और नामित सदस्यों के सहयोग भाजपा का संख्या बल 111 तक पहुंच जाता है। तो सहयोग मिलने से भाजपा 129 वोट हासिल कर सकती है। इसके अलावा सरकार को बसपा, टीडीपी और जेडीएस का भी साथ मिलने की संभावना है। ऐसे में अगर आप कहेंगे तो संजय सिंह को यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि संजय सिंह के यहाँ पर भी बयानबाजी गलत है। तो आप समझ सकते हैं कि संजय सिंह के बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है, वो क्यों इस तरीके से ये बातें कह रही है, सरकार के कामों का हवाला दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं या चीजें जो है बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से कुछ भी कह ले लेकिन ये बिल पास नहीं हो सकता है क्योंकि दिल्ली के लिए हमेशा से एक अलग कानून और व्यवस्था रही है, सारी चीजें अलग रही है क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला है। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे तो विधानसभा में जो है काफी बयानबाजी तो ये कर रहे थे। अब उसके बाद मॉनसून सत्र से उन्हें निलंबित कर देने के बाद बाहर बैठे हुए हैं, सारी चीजें जो है अब बाहर से बयानबाजी कर रहे हैं संविधान, इसीलिए वो बौखलाए हुए भी थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। संजय सिंह का कहना है कि अब दिल्ली अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कर सरकार के अधिकार छीनने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संजय सिंह ने दिल्ली अध्यादेश के मसले पर ट्वीट भी किया और कहा कि दिल्ली में 1993 से 1998 तक बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने विधानसभा में यह बयान दिया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से जो बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। तो दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना का भी एग्जाम्पल दिया। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पूर्व राज्य की वकालत की थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने पर उतारू है। उन्होंने भी कहा कि साल 1998, 2005, 2008 और 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का अधिकार दिलाने का वादा दिल्ली वालों से किया था, लेकिन 1998 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने इन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। अब केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसीलिए गैर संवैधानिक विधेयक ला रहे हैं, जबकि संविधान में संशोधन बिल के माध्यम से नहीं किया जा सकता। बीजेपी वाले 25 साल से लगातार दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने देश की संसद में अध्यादेश कानून लाकर संविधान में जो है संशोधन कर लिया। उन्होंने कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने भी कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे भी एक अध्यादेश लाकर बदल दिया। तो आप देखिए किस तरीके से बौखलाहट है, संजय सिंह बौखलाए हुए हैं, बयानबाजी कर रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।